परमेश्वर में भवन में आना, परमेश्वर के साथ बैठना, उसके साथ बातें करना और उसकी संगति करना सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, है कि नहीं? एक स्पेशल ओकेजन तो है, पर हमारी स्पेशल ओकेजन परमेश्वर ही है। हमारी संगति वो स्पेशल ओकेजन है कि नहीं? है। तो जब आप लोग एक इमारत को देखते हो, कोई भी बिल्डिंग को देखते हो जो बड़ी मजबूत है, उसके पीछे उसकी मजबूती का कारण क्या है? एक इमारत है, बिल्डिंग लगा लो, उसकी मजबूती का कारण क्या है? उसकी क्या? नींव होती है ना। अगर उसकी नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग तो गिरेगी ना। पर आपको पता है आपकी नींव कौन है? यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है, जिसकी जिंदा चलाली पावर आपके लोगों में काम करती है। अब हम देख सकते हैं ना, हम महसूस कर सकते हैं उस चीजों को। सच में आज जितने लोग आए हैं यहां पर, आना, बैठना, सीखना, ये परमेश्वर का लगाव है आपके लिए। सचमुच वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर हम कहते हैं कि हमने ये चीजें की हैं, हम अपने परिवार से ऐसे प्रेम करते हैं, ऐसे, पर जैसा प्रेम परमेश्वर ने किया क्या कोई कर सकता है? नहीं। अपने बेटे को अपने लोगों के लिए भेज देना, आपके लिए हर एक चीज का इंतजाम करके रखना, कौन करता है? बाप ही करते हैं ना। माँ बाप करते हैं हमारे लिए इंतजाम। ऐसे ही हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, जो हमारे लिए हर इंतजाम करके रखता है। पर जरूरत कहां पर है? उसने तो इंतजाम सब करके रखे हैं, सब। आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है उसके पास है, पर जरूरत कहां पर है? आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं। लोग आते हैं यहां पर, अपने काम के लिए चले जाते हैं। कई लोग यहां पर चलते चलते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्या जो कुछ भी परमेश्वर ने हम इंसानों के लिए किया, क्या कोई उसका कर्ज उतार सकता है? नहीं। परमेश्वर कहते हैं मैं इंसानों से प्रेम करता हूं, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने लिए नहीं रखा, उसने आपके लिए दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो जीवन नहीं, वो बहुतायत का जीवन पाए। तो आप जितने लोग कलीसिया में यहां पर बैठे हैं, चाहे फ्रंट में चाहे लास्ट में, आप लोगों के पास वो बहुतायत का जीवन है। किसके पास नहीं है? गुड। आप सब लोगों के पास है। बस कई बार होता है ना, हम कोई भी नई चीज लेकर आते हैं, कोई भी नई चीजें हमारे घर आती हैं, जब तक हमें उन चीजों की समझ नहीं होती, हम उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, हम उनको चला नहीं सकते, हम उनको सीख नहीं सकते। ऐसे ही परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, हर चीज आपके पास है। ऑपरेट किसने करना है? परमेश्वर ने कि आपने? अगर हमने कहीं पर चलकर जाना है, दुकान पर जाना है, मार्केट में जाना है, कहीं पर जाना है, कौन जाता है? हम जाते हैं ना। खुद हमें पता होता है कि हमें यहां पर जाना है, ये करना है। तो आप लोगों के पास वो परमेश्वर है, वो जीवन है, वो सब कुछ है, और आपके पास वो समय है परमेश्वर में बढ़ने का। कितने लोग उसमें और बढ़ना चाहते हैं, और मैं विश्वास करता हूं जितने लोगों ने अपने हाथ को उठाया है परमेश्वर के लिए, आप और ब्लेस हो रहे हो और परमेश्वर में बढ़ रहे हो।
सबसे बड़ी बात होती है बिल्डिंग में उसकी नींव, कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन यहोवा के संग था और वचन ही यहोवा था। हम ये रोज सुनते हैं ना, सुनते हो ना आप? कितने लोग इस चीज को गहराई से लेते हैं? आप जो भी सुन रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हो, क्या आ रहा है आपके? वचन। जो मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं हूं, वो यहोवा है, वो आपको सिखा रहा है। तो जो आप सुन रहे हो वो वचन है, वो आपके कानों में पड़ेगा और जैसा आपका मन होगा उस वचन को ग्रहण करने का। अगर आपका मन है 1 रोटी खाने का, 2 रोटी खाने का, तो आप उतनी खाओगे ना। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप परमेश्वर उसके वचन को कैसे लेते हो। आदि में वचन था, वचन, वचन क्या था? परमेश्वर। हर एक चीज परमेश्वर ने कैसे बनाई? अपने शब्दों से, वचन से। पता है ना सबको? तो हमारे वर्ड्स, हमारा सुनना, समझना कैसा होना चाहिए? वचन के अकॉर्डिंग। हम इंसान हैं, हर रोज गलतियां करते हैं, पर वो यहोवा इतना भला है, वो इतना भला है, वो हमें हर बार सिखाता है कि नहीं, ये करो, ये करो, ये करो। क्या कोई इतना, कोई किसी को सिखा सकता है? हम अगर 10 बार किसी को एक चीज बताएंगे तो हम उस इच्छा से दूर हो जाते हैं कि क्या बताना है इसको, ये समझ ही नहीं रहा, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, मैं क्या बताऊं इसको, ये समझ नहीं रहा। पर वो यहोवा देखो, उसके अंदर भलाई ही भलाई है आपके लिए। सिर्फ क्या यहोवा को कुछ चाहिए आपसे? क्या आप दे सकते हो उसको? नहीं। वो सिर्फ आप लोगों का मन मांगता है, वो आप लोगों का प्रेम मांगता है, वो आप लोगों की मोहब्बत मांगता है अपने लिए। तो जितने लोग उससे प्रेम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, वो बढ़ते हैं और दिखता है जैसे प्रभु के दास, जैसे और भी हैं। तो कितने लोगों ने अपने परमेश्वर को अपनी मोहब्बत बनाया, परमेश्वर को अपना प्रेम बनाया। तो क्या वो कहीं पर उस प्रेम में कमी रहने देगा परमेश्वर? नहीं, कभी भी नहीं। हमारी सोच कुछ ना कुछ कर सकती है पर परमेश्वर नहीं कर सकता। हम उससे दूर हो सकते हैं पर परमेश्वर नहीं दूर हो सकता। वो परमेश्वर आज भी वैसे ही वैसे है, आपके लिए, आपको सुनने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कितने लोग हैं जो प्रेयर करते हैं, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिर्फ प्रेयर नहीं होनी चाहिए, आपकी एक प्रेयर लाइफ होनी चाहिए सचमुच। और यही चीजें आपको परमेश्वर में आत्मिक उन्नति में और बढ़ाती हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप बैठे आपने अपने घर की बातें ये सब कुछ बता दिया। परमेश्वर कहते हैं जब आप मेरे से बैठते हो, जब एक या 2 जन, सोचो अगर एक जाना भी परमेश्वर के साथ बैठ जाता है ना, वो परमेश्वर के साथ संगति होती है कलीसिया। तो जब आप बैठते हो अकेले परमेश्वर के साथ, जब आप उससे बातें करते हो, तो अपने हृदय की बातें उसको बताया करो कि परमेश्वर आज ये हुआ, परमेश्वर ऐसा ऐसा हुआ। क्या वो सुनता नहीं आपकी? सुनता है ना। कमी हमारे पर है कि हम उसको सुनाते नहीं हैं।
हम कैसे सुनाते हैं? कोई सिचुएशन आई, परमेश्वर बैठ के प्रार्थना, परमेश्वर ये सिचुएशन देखो, परमेश्वर आपने तो ये कहा था ये होगा, ये हो नहीं रहा, परमेश्वर ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो हम खुद डायरेक्ट परमेश्वर के वचन को मोल्ड कर रहे हैं ना। क्या बाइबल में परमेश्वर ने नहीं लिखा कि मैं इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं? जो वादा, जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे लिए रख दी, कर दी, वो हमारे लिए हैं, वो कभी नहीं बदल सकती। ये है वचन, ये उसके वचन हैं कि वो अपने वचनों का, वो अपने वादों का पक्का है। तो क्या उसकी संतान कैसी होनी चाहिए? वैसी, उसके जैसी। जब परमेश्वर ने इंसान आदम को बनाया था, तो आदम को उसने कैसे बनाया? अपने स्वरूप सा। स्वरूप मतलब उस परमेश्वर के जैसा। सोचो तो हम कैसे होने चाहिए? हमारे मन, हमारी सोचें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितना भी कुछ चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता है कि कनेक्टिविटी कार्य करती है, पता है ना कि हमें पता है कि सही गलत क्या है, पर नेगेटिविटी हमें सोचे डालेंगी। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे, जब शैतान उनके पास आया, वहां पर हमारे सीखने के लिए बातें हैं। बाइबल में जो कुछ भी है ना, सचमुच वो एक एक शब्द हमारे सीखने का कारण है। एक एक शब्द में उसकी अनुग्रह की शक्ति इतनी है कि वो उसके कितने कितने मतलब मीनिंग्स हैं। ये परमेश्वर की पावर है कि उसका एक वचन ही बहुत वचन है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं? हम कहां पर बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं? हमारा जीवन अगर उसने बचाया है, अगर उसने हमें अंधकार से निकाला है, अगर उसने आपके जीवन में शांति भरी है, अगर उसने आपके जीवन में हर चीज, हर सुख दिया है, तो ये आपकी बारी है उसको वो प्यार जताने की कि सचमुच पिता, तूने बहुत प्रेम किया है हमसे। और आप अपने प्यार को उस खुदावन के सामने रखो, अपने प्यार को उसको इजहार करो कि सचमुच पिता, यहोवा पिता, हम तुझसे सचमुच प्रेम करते हैं। जब आप ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने आप को चेंज होता देखोगे। आमेन, यस। जब हम विश्वास, जो भी वचन है मैं आपको बता रहा हूं, ये वचन है जो मैं बोल रहा हूं, वो वचन है। अगर हम वचनों को वैसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में कार्य कभी नहीं करेगा। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए सुनते बाद। जब प्रभु के दास बोलते हैं कुछ, तो आपके अंदर तुरंत आमीन के साथ रिसीविंग वर्ड्स होने चाहिए। अगर कोई आपको कोई चीज दे रहा है हाथों में, अगर आपने कभी हाथ बढ़ाया ही नहीं, तो आप कैसे पकड़ोगे उस चीज को? कोई बताओ मुझे। कोई आपको कोई कपड़ा दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कुछ दे रहा है, अगर आपने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, क्या वो आप चीज ले पाओगे उससे? नहीं। आमीन आपकी रिसीविंग पावर है। आप रिसीव करती हो कि यस, आमीन के साथ सचमुच जो वचन मेरे लिए आ रहा है वो मेरे लिए हो चुका है और आपके लिए होगा सचमुच। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग के नीचे एक नींव होती है, आपकी सबसे बड़ी नींव वचन है। क्यों? जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, उसने कहा कि तू इन पत्थरों को बोल ये रोटी बन जाए, है ना? तो यीशु मसीह ने क्या? वचनों के साथ उसके वचन को काटा। तो वहां से यीशु मसीह ने सिखाया कि जब आपकी सोचों में ऐसा चल रहा होगा, जब आपके सामने ऐसा होगा, तो आपके अंदर वचन नहीं होगा, तो आप कैसे बताओगे?
कैसे उसका सामना करोगे, कैसे अपने थॉट्स को क्लियर करोगे जब आपके अंदर वचन नहीं होगा, अगर आपकी नींव नहीं मजबूत हुई तो जैसे एक एग्जाम्पल है ना बाइबल में कि जिसने रेत पर घर बनाया वो गिरेगा, जिसने पत्थर पर बनाया वो मजबूत है। अब यहां पर आपको सबको मिलता है, वचन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और सबके लिए क्या अलग अलग आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना? तो सब में से सिर्फ आधे से ज्यादा या आधे मन बनाते हैं। तो जितने लोग भी अभी सुन रहे हैं वो क्यों नहीं ध्यान लगा पाते? क्योंकि उनकी सोचें चल रही हैं। यहां पर बैठे होंगे, उनकी सोच कहीं पर है। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जो हम सोचते हैं ना कि हमारी सोचें हैं, आपकी सोच कभी रुकती नहीं है। अगर आप यहां पर बैठे हो, अगर आप फॉरेन में किसी भी देश का नाम लेते हो, कनाडा, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हो, आपकी सोचों में तुरंत वो इमेजिनेशन बन जाती है कि यस ऐसे ऐसे से। अगर मैं गार्डन बोलूंगा तो आपके थॉट्स में गार्डन आएगा। ये थॉट्स हैं, ये हमारी सोच है, ये कभी रुकती नहीं है। जब इंसान ने पाप किया था तो उसकी सोच में से ठहराव निकल गया था। वो ठहराव आत्मा था, वो ठहराव परमेश्वर था। आज हमें अपनी सोचों को, हम सोचते हैं ना कि हम, परमेश्वर ने लिखा है कि चिंता नहीं करनी। कितने लोग सचमुच चिंता नहीं करते? क्या ये सचमुच है? चिंता करने का मतलब कि कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका यहोवा आपके साथ खड़ा है। क्या ये नॉर्मल थिंग है? वही यहोवा जो आसमान से अपने लोगों के लिए मन्ना भेज सकता है, वही यहोवा अपने लोगों के लिए पानी के 2 बाग कर देता है, वो क्या नहीं कर सकता कलीसिया आपके लिए? सब कुछ। वो आप लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे हालात नहीं जा रहे? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलीसिया में चल रही है सिर्फ अपनी चंगाई के लिए। तो आते हैं, चंगाई हो गई, चले गए, आए चंगाई। सबसे बड़ी बात है वचन, नींव। मान लो कोई, किसी टीम मेंबर का फोन नहीं लग रहा, किसी का कॉल नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, और आप परेशान हो, है ना? आप परेशान हो, तब आप किसको कॉल लगाओगे? किसी टीम मेंबर का कॉल नहीं लग रहा, किसी का नहीं लग रहा, आपके पड़ोसी में किसी का नहीं, तो आप परेशान हो, पर आप किसको बुलाओगे, किसको पुकारोगे? तब तो आपको यहोवा को बुलाना पड़ेगा ना। तो जो चीज आप बाद में कर रहे हो, जो चीज आप पहले कर सकते हो, तो बाद में क्यों करनी? यहोवा का मंदिर आप हो, वो आप में रहता है। सोचो, ये सचमुच वो अद्भुत पिता है, वो अद्भुत पिता है। आपकी जैसी सोच कभी रुकती नहीं है, ये चलती जाएगी। इसमें ठहराव लाना सब कुछ वचन से होता है, परमेश्वर से होता है, उसकी आत्मिक उन्नति से होता है। आपके अंदर उसका प्रेम दिखना चाहिए। वो चीजें कैसे आएंगी? जब आप उसके वचन को अपने मन में रखोगे। वैसे भी तो हम मन में कई बातें रखते ही है ना, किसी की वो बात, किसी की वो बात, इतना कुछ मन में तो है ही सबके, मेरे भी होगा, आपकी भी होगा, हम इंसान हैं, हमारी सोचों में इतना कुछ तो है पहले का ही।
तो क्या आप जरा सा परमेश्वर को जगह नहीं दे सकते? उन चीजों को निकाल दो। आप उन सोचों को, चिंता को रख के क्या कर लोगे? कौन अपने सोचों में चिंता रख के कुछ कर सकता है? कोई इंसान है ऐसा कि अब सोच सोच कर चिंता लेकर वो अपनी चीजें सही कर लेगा? इसीलिए तो बाइबल में बताया है परमेश्वर ने कि आपने चिंता नहीं करनी। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है आपकी सोचें नहीं रुकती, आपकी सोचों में चिंता चलती जाती। तो आपकी नींव की मजबूती के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है कि आपने चिंता नहीं करनी। पर फिर भी हम इंसान हैं। क्या ऐसा है? हम खुद करते हैं। हर इंसान को पता होता है। आपको पता है हमारा ब्रेन है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हाथों को, पैरों को। हमें पता होता है कि अब हमें वहां तक चल के जाना है। सब कुछ कहां से हो रहा है? यहां से, मन से। अगर आपको भूख लगती है तो सबसे पहले आपके पेट को नहीं पता चलता, पहले आपके दिमाग को सेंसेस होती हैं। फिर वो आपको बताएगा कि हाँ भूख लगी है, अब खाना खाना है, टाइम हो गया है। इंसान का दिमाग, ब्रेन, उसका मन, ये ऐसा ही है। पर जब आप अपनी सोचों में, अपने मन में उस परमेश्वर को रखते हो ना, उस परमेश्वर के वचन को रखते हो ना, तो फिर आपकी सोचों में ठहराव आता है। सचमुच ठहराव आता है। और वो परमेश्वर की वजह से आता है। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, है ना? तो जब आप रोटी खाते हो तो उसके बाद, रोटी खाने के बाद हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। अगर कोई इंजन है, कुछ भी है, अगर उसमें ऑयल जाएगा तो फिर ही वो काम करेगा ना। तो जो रोटी है, जो हम जो कुछ भी खाते हैं, वो हमारी एनर्जी बनती है, इससे हम चलते हैं। ये परमेश्वर ने ऐसा हमें रचा है। सोचो, और आप ये चीजें सोचो कि परमेश्वर ने आपकी सोचों को कंट्रोल में नहीं रखा। आपके पास सही गलत, गलत सही को चूज करने का आपके पास अधिकार है। वो परमेश्वर ने अपने पास नहीं रखा। तो और क्या क्या परमेश्वर करें आपके लिए? अब हम सब लोगों की ये ड्यूटी है कि इस दुनिया में हम मसीह दिखें, हम मसीह बने। ये नहीं कि हम चर्च आए, चर्च जाने के बाद घर गए और वहां पर थोड़ी सी बात हुई और हमारा झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये चीजें सब कुछ आपके, मेरे, सबके लिए सीखने के लिए है। जितने लोग यहां पर आए हैं, हम क्या करने आए हैं? सीखने के लिए, वचन को अपने मन में रखने के लिए। तो जब आप रोटी खाते हो वो एनर्जी बनती है। यीशु ने कहा आपकी एनर्जी मैं हूं। क्या कहा? आपकी ताकत मैं हूं, आपकी रोटी मैं हूं। ये कहा है यीशु ने। वो आपकी एनर्जी है। तो आइए बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसकी 29, उसकी 12 आयत। सबने निकाल लिया? यिर्मयाह उसकी 29, उसकी 12 आयत। हालेलुया। तब उस समय
तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। फिर से बोलना। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे हाँ। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, यहां पर लिखा है कि तब तुम मेरे पास आओगे और मुझे पुकारोगे। और बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल परमेश्वर ने एक बताया कि मैं आपकी सुनूंगा। क्या ये वचन छोटा है कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपकी बातें सुनूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपके विचारों को समझूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपके मन को समझूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको समझूंगा, मैं तुझे सुनूंगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि परमेश्वर तैयार है। आपकी चंगाई आपको मिल जाएगी, आपके घर के हालात वो खत्म हो जाएंगे, वो होने ही होने हैं, सचमुच होने हैं। तो परमेश्वर ने कहा मैं आपकी सुनूंगा। तो परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। क्या आप उसकी सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो उसकी सुनने के लिए? बस जब आप उसके वचनों को मन में रखते हो, हर बार आपकी सोचों में वही चलता है ना, तो फिर आपकी जिंदगी और बेहतर होती है। उस खुदावन में आपके आत्मिक आपकी शारीरिक चीजें खत्म हो जाती हैं, आपके अंदर आत्मिक चीजें आ जाती हैं, आत्मिक फल प्रकट होते हैं। वो तब होते हैं जब हम सुनते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। इसलिए ये वचन आपकी नींव है। इन वचनों के कारण ही आप बढ़ सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व दिया है। सोचो, एक परमेश्वर का प्रॉमिस, यहां पर हम देख रहे हैं ना कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये उसका वादा है। तो आपका ईमान कहां पर है? आपका विश्वास कहां पर है? जब यहोवा कह रहा है कि मैं आपकी सुनूंगा, तो आपने देखा कि मैं आया, मेरी ये चीज हुई नहीं। आप आए एक दिन, आपका कुछ भी है, क्योंकि परमेश्वर में आपको लगता है परमेश्वर में कोई कमी है? नहीं, कमी किस में है? हम में, है ना? तो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, अब हमारी बारी, अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमारी गलती है। कलीसिया आती है, लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, अगर नहीं होती तो वो उनका मन है। कई बार जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तुरंत हील हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने हृदय में वैसे रखा होता है जैसे उन्हें मिल रहा होता है। तो उनके अंदर वो समझ आ जाती है कि नहीं नहीं, यहां से होना है, यही करेगा। उनके अंदर वो विश्वास पैदा होता है। तो जितने लोग बहुत देर से आ रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे, तो परमेश्वर बोल रहे हैं आपको। परमेश्वर ने वचन में हर चीज आपके लिए रखी हुई है, हर चीज। क्या परमेश्वर कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा फिर आप मेरे को समझ सकते हो? आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए फिर आप मेरे को समझ सकते हो? परमेश्वर इतना भला है ना, वो हर एक से एक जैसा प्रेम करता है, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे वो ना पढ़ा हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसका प्रेम ऐसा है। तो अगर आप क्रिश्चियंस हो, आप मसीह हो, तो हम भेदभाव करते हैं, हमारे अंदर वो चीजें हैं।
और मैं विश्वास करता हूं ये चीजें हम सब में से खत्म हो रही हैं हमेशा के लिए, और हम परमेश्वर में और बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो वादा किया वो उसका वचन है। हम सुन रहे हैं ना कि हमारी नींव वचन, जो उसके वादे हैं वो वचन, जो उसने कह दिया वो वचन, हर चीज वचन से स्टार्ट हुई है। जब आप किसी लिए कुछ गलत बोलते हो, अगर मैं बोल रहा हूं किसी के लिए गलत, वो वचन है। आप जो बोलते हो वो भी वर्ड्स है ना। तो आपने अपने शब्दों को ध्यान रखना है, अपने आप का, अपनी सोचों का, कि कैसे मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूं। परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? जो उसकी आज्ञा मानता हो, जो उसके साथ वैसा चलता हो। हम सब उस तैयारी में लगे हुए हैं, और सचमुच आप वैसे बनोगे, हम वैसे होंगे सचमुच। आमीन। यस।